अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है अब्दुल रज़ाक और मैं कोरियन लैंग्वेज की एकेडमी रन कर रहा हूँ भगवाल डिस्ट्रिक्ट चकवाल में भी, और चकवाल शहर के अंदर फैसल कॉलोनी में भी मेरी एक ग्रेट होप कोरियन लैंग्वेज एकेडमी के नाम से एक एकेडमी रन कर रहा हूँ। आज एक जो मैं ब्लॉग बनाने का मकसद है, एक बहुत ही अहम मसले पर, बहुत ही अहम इशू पर बात करनी है, जो कि एक क्लैरिफाई करना है अपनी नेशन को, अपने यंगस्टर्स को और अपने कौम को। कि सबसे पहले एक बात याद रखें, मेरे पास बेशुमार ऐसे केसेस आ रहे हैं और दोस्त आ रहे हैं, और बेशुमार जो हैं जहाँ पर रूमर्स जो हैं वो भी सुनने में आती हैं कि फलां बंदा जो है जी वो कोरियन जो है वीज़ा निकलवा सकता है, वहाँ निकाल सकता है, आप निकलवा के दे सकते हैं, आपका कोई लिंक मौजूद है। तो सबसे पहले एक बात याद रखें कि मैं पिछले 2008 से कोरिया के साथ मुंसलिक हूँ और बहुत अच्छी तरह मैं कोरियन को जानता हूँ। 13 बरस एक तवील मुद्दत अरसा मैंने कोरिया में गुजारा है। उसके बाद मैं कोरिया से यहाँ पे पाकिस्तान चंद माह पहले ही आए हूँ, जहाँ पर मैंने आके एकेडमी जो है वो बनाई है। एक बार सवाल जो है वो बार बार सुनने में आता है और उसी को मैंने पॉइंट रखा है, उसी की मैंने बात करनी है। वो बात यह है कि हर बंदा वीज़े के लिए बात करता है जी, कोरिया का वीज़ा निकलवा के दे, टेस्ट पास है जी, हम बैठे हुए हैं, मेडिकल क्लियर है जी, वीज़ा निकलवा सकता है कोई बंदा, किसी का लिंक है जी। शॉर्टकट में अगर मैं आपको पहले सबसे पहले आखिरी बात अगर मैं पहले कर दूं एक, तो वो ये है कि सॉरी, कोरियन जो सदर है ना, इस वक्त जो कोरियन सदर है या पाकिस्तान का जो सदर है आरिफ अलवी साहब या वजीर आजम जो भी हमारे काकड़ साहब हैं या कोई भी है, इस वीज़े में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। शॉर्ट वर्ड में एक लफ्ज़ में अगर मैं आपको समझा सकूं तो इतनी सी बात है कि आपके वीज़ा निकलवाने में कोई बंदा आपकी हेल्प नहीं कर सकता, और जो कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ बोल रहा है। बिल्कुल किसी का कोई लिंक नहीं है। अगर कोई कहता है कि वहां पर जी, वहां पर जो एक अदारा है HRD, उसमें कोई बंदा है मेरा है, या पाकिस्तान में जो ओवरसीज ऑफिस है जी वहां पे कोई मेरा बंदा है जी, उसने मुझे कहा कि मैं निकलवा सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ, तो ये सरासर झूठ है। कोई बंदा आपका नहीं। मैं कोरिया में 13 बरस रहा हूँ। 3 बरस मैंने वहाँ की यूनिवर्सिटी में, चुंगबुक यूनिवर्सिटी में, जो मैं वहाँ पे रहा हूँ, मुझे जानते हैं उन सबको, यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा है। तो मैंने कोरियन को भी पढ़ा है, कोरियन का कल्चर पढ़ा है यूनिवर्सिटी में। बेसिकली मैंने कोरियन कल्चर ही पढ़ा है, उनकी हैबिट्स क्या हैं, उनके आदात क्या हैं, वो क्या क्या करते हैं, किन किन बातों को अच्छा समझते हैं, किन किन बातों को बुरा समझते हैं। वो अपने काम से हट के किसी के काम में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोरियन सदर जो है वो भी आपका वीज़ा नहीं निकलवा सकता। एक सिस्टम है जो उन्होंने बनाया है पाकिस्तान ओवरसीज के साथ मिलके। कोरिया में एक HRD कंपनी है जो इसको रन कर रही है, एक उनका एक तरीकाकार है, वही कर सकते हैं। वो एक कर सकते हैं, मतलब वो खुद नहीं कुछ कर सकते। एक कंपनी का मालिक है, उसको एक वर्कर चाहिए, वो उनके साथ रब्ता करता है कि मुझे वर्कर दिया जाए जी। वो एक बंदे के बदले में 3 बंदों की लिस्ट उसके पास जाती है, उन 3 में से वो एक सिलेक्ट करता है। होता क्या है, अगर किसी का इस तरीके से वीजा निकला भी है तो वो कैसे निकलता है, मैं आपको अभी बताता हूँ। वो ऐसे होता है कि वो एक काम करते हैं, एक बंदे के साथ रब्ता खुद ही कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, टेस्ट पास किया हुआ है और मेडिकल मेरा क्लियर है, तो मुझे एक कॉल मौसूल होगी या मुझे एक बात बताई जाएगी जी आपका वीज़ा निकलवा के दे सकते हैं, आप ऐसा करें जी, थोड़ा अर्सा पैसे हमें इतने दे दें, मैं आपका वीज़ा निकलवा देता हूँ। उस वीज़े का होगा क्या, आप वेट में लग जाएंगे। बिल इत्तेफाक अगर आपका वीज़ा निकल आता है तो कहते हैं जी हमने निकलवाया है, क्योंकि हर साल वीज़े इशू होते हैं, वीज़े निकलते हैं, तो उसमें अगर आपका लकीली नाम आ गया तो वो कहेंगे जी हमने करवाया, तो आपके पैसे वो बड़ा हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपका इस बार नाम नहीं है तो वो कहेंगे जी आपको, और जी हमने इतने वीज़े निकलवाए हैं, आपका नहीं निकल सका, लिहाजा अगर नेक्स्ट ईयर में आप जो पक्का गारंटी से आपका पहला नंबर हम निकलवा देंगे, जब वीज़े इशू होंगे तो आपका नाम हम डाल देंगे। कोई बंदा किसी का नाम आगे पीछे नहीं कर सकता। एक लिस्ट है, उसके तहत ही नाम जो आता है, उसमें सिर्फ कुछ बंदे मिस है। अगर एक लिस्ट है, ऊपर एक नाम है, 10 है तो नीचे 10 है, तो 100 नाम है, तो इसके अगर ऊपर वाले 10 निकल गए हैं तो इसका मतलब नीचे 90 बंदों का नंबर है। तो उसमें वो 90 में इसलिए नहीं होता कि सम टाइम एक फैक्ट्री वर्कर मालिक को एक मखसूस एज का बंदा चाहिए होता है, क्योंकि उसके माइंड में होता है कि बंदा मेरे पास आएगा, वो मेरे पास 10 बरस रहेगा, उसकी उम्र आज 30 बरस है तो ये 40 बरस तक ये काम मेरे पास करेगा, या आज 20 है तो 30 बरस तक वो मेरे लिए काम करेगा मेरे साथ। तो उस हिसाब से वो बंदा सिलेक्ट करता है। उसको तो नहीं पता इसने आना ही है, आते ही मेरे पास फैक्ट्री छोड़ देनी है, या मेरे साथ इतना लंबा अर्सा रहना है कि नहीं रहना। तो अपने काम को मद्देनजर रखते हुए आपकी एज या आपकी हाइट या आपके वेट के एतबार से आप
वो आपको सिलेक्ट करता है। वो 3 चीजें सिर्फ देखता है, आपकी हाइट क्या है, आपकी वेट कितना है जी, जो मेरे पास काम जो करना है वो इतनी वेट वाला बंदा वो कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके बाद आपकी एज क्या है जी, मुझे इतना यंग बंदा चाहिए जो काम फास्ट करे। अगर कोई बंदा स्लो काम करने वाला तो किसी को भी नहीं पसंद होता, पाकिस्तान में कोई नहीं रखता तो वहां पे कौन रखेगा। तो इस लिहाज से वो सिलेक्ट करता है। इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं है, कोई बंदा आपका वीजा नहीं निकलवा सकता, ना मैं ना कोई और। जो आपको ये कहता है कि जी वीजा मैं हेल्प कर सकता हूँ, मेरा वहां पे लिंक है जी, मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो मेरे पास भी कई बंदे हैं जी, मैं उसको देता हूँ और पैसे मैं डबल दूंगा, मेरे साथ रब्ता कर ले। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, मजीद वीडियो में मेरा आपको जो है वो इंट्रोडक्शन, मेरे नंबर्स आपको मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको बंदे देता हूँ, पैसे भी देता हूँ। कोई बंदा नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा आया तो सामने आ जाए, आपको पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा जी। इसके अलावा जो वीजा कैटेगरीज हैं कोरिया के लिए, उसके मैं आप फर्दन आपको जो बता दूं, उसमें एक सिलेबस जो उन्होंने 2 बुक्स की सूरत में दिया हुआ है, वो करके आप EPS टॉपिक के जरिए आप टेस्ट पास करके आप जा सकते हैं कोरिया में। उसके अलावा वेल्डिंग वीजा जो अभी हालिया स्टार्ट किया उन्होंने, वो वेल्डिंग जो है वो भी, उसका स्किल भी हमारे पास करवाई जाती है, हमारे पास ट्रेनर मौजूद हैं जो ट्रेनिंग करवाते हैं। इसके अलावा जी आपका जो वीजा E7 होता है, जो डायरेक्ट किसी मुल्क से बुलाया जाता है, तो वो इंडिया के पास है। पाकिस्तान में कोई मालिक डायरेक्ट बाय नेम किसी को नहीं बुला सकता, वो सिर्फ इंडिया के पास है। इंडियन वो भी जो ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेंड वर्कर होते हैं, उनको बुलाया जाता है E7 वीजे पे। इसके अलावा हम जो है वो कोरिया में जाकर स्टडी करके अपनी लेवल जो कंप्लीट करके, ये EPS टॉपिक करके उसके बाद आप E7 ले सकते हैं। इसके अलावा शादी वाला वीजा होता है जिसको F26 बोलते हैं, उसके बाद 1 साल के बाद आप F5 करवा सकते हैं। इसके बाद D8 वीजा होता है जो बिजनेस वीजा कहलाता है। इसके अलावा आप पाकिस्तान में इसके अलावा कोई वीजा आपको अलाउ नहीं होता और आपके लिए कोई वीजा मौजूद नहीं। एक जो है वो इदारा लाहौर में मौजूद है जो वेल्डिंग वीजे देता है, वो एक करेक्टली है, मेरा उसके साथ कोई रब्ता नहीं, काइंडली मेरे साथ बिल्कुल भी रब्ता ना करें। वो अभी तक कंटिन्यू है जो वेल्डिंग वीजे दे रहा है। इसके अलावा ओवरसीज के पास भी वेल्डिंग वीजे मौजूद हैं। ओवरसीज के जरिए जो वेल्डिंग वहां पे सीख कर मेरे ख्याल में जो 6000 बंदों में से 40 जो थे 40 जो सिलेक्ट हुए, तो उसमें अभी 33 या 30 कुछ समथिंग प्लस हैं जो कोरियन के लिए वो वेल्डिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। कोई 240 घंटे की ट्रेनिंग है, वो करने के बाद 3 से 6 माह की ट्रेनिंग करने के बाद फिर उनका टेस्ट होगा, टेस्ट में पास होने वालों के लिए वीजा होगा। तो एक वेल्डिंग कैटेगरी है। इसके अलावा जो E9 सिंपल कैटेगरी है वही है। इसके अलावा पाकिस्तान में आपको कोई बंदा डायरेक्टली बाय नेम आपके नाम पर कोई वीजा इशू करके नहीं दे सकता, वो थ्रू प्रोसेस ही होगा। बहुत शुक्रिया जी आज की वीडियो देखने के लिए। कोशिश की है कि बहुत शॉर्ट में आपको बात कन्वे कर दूं। अगर किसी को मेरी बात समझ नहीं आई तो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। मेरे नंबर्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, ये कार्ड पर भी मेरे नंबर शायद आपको दिखाई दिए जा रहे हों। अगर नहीं आ रहे तो वो वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसके नीचे कमेंट सेशन में आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कोई इस तरह आपका कोई सवाल मौजूद हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं बिला झिझक। मुझे किसी भी टाइम कॉल कर ले, स्लीपिंग टाइम के अलावा, स्लीपिंग आवर्स के अलावा किसी भी वक्त आप मुझे कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी कंफ्यूजन हो क्लियर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सलामत रहें, खुश रहें और खुशियां बांटें और खुशियां लें। अल्लाह हाफ़िज़।